जय श्री कृष्ण एवरीवन। सबको, गुरु को, कृष्ण को, मेरे योगेश्वर प्रभु को, सबको प्रणाम करते हुए आज हम 10वें अध्याय से शुरू कर रहे हैं। और हमने 7वें, 8वें और 9वें अध्याय में ईश्वर की अलौकिकता को बता रहे हैं ईश्वर। और 10वें अध्याय में अब हम पढ़ेंगे, समझेंगे कि बहुत सिंपल शब्द में गॉड इज एवरीवेयर। वो हर जगह है, कण कण में, कहते हैं ना, वो लिटरली कण कण में। आज हम समझ ही जाएंगे इस बात को। आई मीन, वो कहते हैं ना कि वेयर टू लुक फॉर गॉड, यू नीड नॉट लुक फॉर गॉड, ही इज देयर एवरीवेयर। और इस अध्याय को हम एक तरह से ना साइंस ऑफ गॉड भी कह सकते हैं। तुम रिसर्च करो, इतनी रिसर्च होती है। और इस अध्याय के अंत तक आप अद्वैतवाद को बिल्कुल समझ जाएंगे कि और कुछ नहीं है, सिर्फ ईश्वर ही ईश्वर हैं। और इस अध्याय का नाम, हर अध्याय को एक नाम दिया गया, इसको विभूति योग नाम दिया गया। हमने 8वें में भी किए थे थोड़े। विभूति यानी ईश्वर की अलौकिकता, उनका विस्तार, दिव्यता, उनकी ग्लोरी। अब जैसे जैसे हम गीता के अध्यायों में आगे बढ़ रहे हैं, जैसे अब 10 तक आज आ गए हम, वैसे वैसे आप देखिए हम कृष्ण के मूल रूप को, तत्व रूप को हमें और समझ आता जा रहा है। और भगवान की विभूतियां, उसको जानने, जैसे जैसे हम भगवान की विभूतियों को जानते हैं ना, उनसे प्रेम, श्रद्धा, विश्वास और बढ़ता चला जाता है। अच्छा ये भी, अच्छा ये भी, मतलब कोई अनंत है। और फिर ईश्वर ने 9वें अध्याय में हमें राजविद्या के बारे में बताया, वो सबके लिए कल्याणकारी है। और 10वें अध्याय के शुरू में ही पहले श्लोक से ईश्वर शुरू करते हैं कि श्रु में परम वचनम, अर्जुन मेरे परम वचन सुन। ईश्वर ने पूरी गीता में कभी भी वचन कहे तो उन्हें परम वचन क्यों कहा, सत्य वचन क्यों नहीं कहा? क्योंकि सत्य शाश्वत नहीं होता, वो समय के अनुसार ढाल दिया जाता है, बदल जाता है। परम वचन कभी नहीं बदलते, वो शाश्वत होते हैं, सनातन होते हैं और साक्षात ईश्वर के मुख से निकले हुए होते हैं, वो कभी नहीं बदलते। इसलिए ईश्वर कहते हैं अर्जुन, हे महाबाहु, तू मेरे परम रहस्य, रहस्य कौन सा? जो परम है, जो शाश्वत है, सनातन है, जो कभी नहीं बदलने वाला, युक्त वचन को दोबारा सुन। दोबारा क्यों? ये बार बार सुनने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हृदय में, बुद्धि में, हम जब कोई भी ज्ञान जब उतरता है जब हम उसका बार बार स्मरण और अभ्यास करते हैं। और यहाँ तो देखा जाए तो ईश्वर अर्जुन को किस चीज के लिए, अपने विराट रूप के लिए तैयार कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है ना, डे बिफोर द एग्जाम, इट्स लाइक दिस। तो अर्जुन को रिवाइज करवा रहे हैं कि देख मैं ये हूँ, ये हूँ, ये हूँ, ये हूँ। जब वो रूप देखे तो वो तैयार रहे कि हाँ ये ईश्वर का रूप है। तो बार बार कहते हैं कि तू इस मुझे बार बार सुन, बार बार अभ्यास करवा रहे हैं उसको। और वैसे भी हम किसी भी चीज का पुनः पुनः अभ्यास करते हैं, वो करते हैं। और साधक के साथ क्या होता है? साधक के जीवन में उसको पूर्ति पर्यंत खतरा बना रहता है। किस चीज का खतरा बना रहता है? क्योंकि जैसे जैसे साधक अपनी साधना में आगे बढ़ता है, उतरता है, तो जो प्रकृति का आवरण होता है ना, वो उसके लिए छोटा होता जाता है। उसको उससे ज्यादा, वो क्या ना, आसक्ति नहीं रहती, सूक्ष्म होना शुरू हो जाता है। और उसके सामने नए नए दृश्य, नए स्वरूप, नए ज्ञान आने शुरू हो जाते हैं। और फिर महापुरुषों को, संत और ईश्वर को क्या लगता है कि साधक की उपलब्धि में जब हम इतना करते हैं, हम इतना आगे बढ़ते हैं, ईश्वर भी हमें ब्लेस करते हैं, वो भी आते हैं हमारी सहायता के लिए। और फिर उन्हें लगता है कि साधक की उपलब्धि में कुछ भी, किसी भी चीज से वो वंचित ना रह जाए। इसीलिए अर्जुन को भी समझाने में ईश्वर को ऐसा लगता है कि एकमात्र कुछ भी त्रुटि और संशय नहीं रह जाना चाहिए। इतना ज्ञान देने के बाद 10 अध्यायों में अभी तक इतना ज्ञान दिया, फिर भी ईश्वर, ऐसा लगता है अभी भी ईश्वर को पूरी तृप्ति नहीं हुई कि हाँ अर्जुन अब रेडी है। और होता क्या है, हर हर अध्याय ऐसे शुरू हुआ, अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कुछ पूछा, अर्जुन ने ये पूछा।
इस अध्याय ये अध्याय शुरू ही कृष्ण वाच भगवान वाच से शुरू होता है। अर्जुन के बिना किसी प्रश्न करे ईश्वर खुद ही ये अध्याय शुरू कर देते हैं। वो बोलते हैं अर्जुन, आरंभ में कहते हैं अर्जुन को अपने परम वचन, परम रहस्य, अपनी महिमा, विभूतियां, विस्तार और ऐश्वर्य को दोबारा सुनने को कहते हैं, क्योंकि वह अर्जुन के लिए कल्याणकारी है और हमारे लिए भी है, क्योंकि अर्जुन की वजह से आज हमें ये वाला ज्ञान, इतना ज्ञान हमें मिल रहा है। फिर ईश्वर कहते हैं, सेकंड श्लोक में ईश्वर कहते हैं, अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को ना देवता जानते हैं और ना ही कोई महर्षि जानते हैं। जन्म कर्म च में दिव्यम, क्योंकि मेरा जन्म, हमने ये पहले भी पढ़ा है, मेरा जन्म अलौकिक है, इन चर्म चक्षुओं से नहीं देखा जाता। चर्म चक्षु कौन से? जो हमारे पास है। यह क्योंकि इन चक्षुओं से दिव्य दर्शन नहीं होते, तो उसके लिए तुझे क्या चाहिए? ज्ञान चक्षु चाहिए तुझे। और जो ये देवताओं का देवत्व है, जो उनको देवत्व मिला हुआ है, और ऋषियों का जो ऋषि भाव है अर्जुन, वो भी मेरी ही अनुकंपा है, उनको वो भी मुझसे ही मिला है। और कृष्ण कहते हैं कि उनका आदि कारण भी मैं ही हूं अर्जुन। परमात्मा के प्रभाव को कोई नहीं जान सकता। और फिर जो मुझे अजन्मा, हमने पहले किया था कि प्रकृति को अधीन करके ईश्वर आए थे, प्रकृति के अधीन योग माया के प्रभाव से जन्मा, उस समस्त कारणों का महाकारण, आदि और अंत से रहित तत्व से जान लेता है, वो जन्म मरण में नहीं फंसता। यह भी मेरी उपलब्धि है। अब ईश्वर एक एक करके पहले एक्सप्लेन करेंगे, फिर बताएंगे ये मेरी उपलब्धियां हैं, ये मैं हूं। और उन्हें ऐसा मानो, ईश्वर कहते हैं कि साधक जब ज्ञान पा लेता है अर्जुन, वो इतना स्थिर हो जाता है कि उसके जीवन में उसको कोई दुर्बलता नहीं रहती, वो कभी डगमगाता नहीं है, कभी लड़खड़ाता नहीं है। और साधकों के जीवन में जैसे जो जो घटता है, हम कहते हैं ना, ब्रह्मांड में सब कुछ है, हम ईश्वर के अंश हैं। तो कभी कभी आप जब, ये एक स्टेज की बात है, जब साधक एक स्टेज पे पहुंच जाते हैं, तो जब ज्ञान की सीमा तक पहुंच जाते हैं और वो भ्रम की स्थिति तक पहुंच जाते हैं, तो कहते हैं कि साधक ब्रह्मा विष्णु महेश भी अपने अंदर देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? जब तुम ज्ञान की एक स्थिति तक पहुंचते हो, तुम ब्रह्मा की स्थिति तक पहुंचते हो। और जब यह ज्ञान हृदय में उतरता है, हृदय से तुम्हारी आत्मा तक पहुंचता है, और ये सब मोह माया आसक्ति ये सब दूर हो जाते हैं, और तुम अपने कर्तव्यों को यज्ञ रूप में करने लगते हो, तो तुम विष्णु की अवस्था में होते हो। और जब ये ज्ञान पूरी प्रकाष्ठा पे पहुंच जाता है और ऐसे लगता है हमारे जीवन का प्रलय आ रहा है, और प्रलय मतलब बदलाव आ रहा है, न्यू बिगिनिंग हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो वो शिवत्व वाला भाव होता है। तो ये एक भाव की बात ईश्वर कह रहे हैं कि अर्जुन, एक मनुष्य साधना करता है तो ये तीनों भाव, हम तीनों को, ब्रह्मा विष्णु महेश, हम तीनों को अपने अंदर महसूस कर सकता है, वो अपने आप में देख सकता है। और अगर आप ज्ञान और इतनी कॉन्शियसनेस, इतनी चेतना है, आप सब कुछ फील कर पाते हैं, जो यूनिवर्स में घटता है अर्जुन, वो आप अपने अंदर भी फील कर पाते हैं। और जो ये फीलिंग्स हैं, ये जो भाव है अर्जुन, ये भी मुझसे ही आते हैं। एक मनुष्य के अंदर कितनी फीलिंग्स होती हैं, कितनी भाव होते हैं, इनको भी मैं ही देता हूं। और अर्जुन क्या है इस समय, वो भी, और ये हम मानव है, मानव मन से बहुत चलता है, तो मन के अधीन हम बहुत रहते हैं, और अर्जुन भी इस टाइम मन के अधीन तो वो हैं। चौथे पांचवें श्लोक में ईश्वर कहते हैं, और भावों का वर्णन करते हैं ईश्वर, अर्जुन, निश्चयात्मक बुद्धि और निश्चय करने की शक्ति। निश्चय करने की शक्ति मतलब मैंने सोच लिया है, मैं कर रहा हूं, मैं डगमगा नहीं रहा हूं, मैं इस रास्ते पर चल पड़ा हूं, अब पीछे नहीं, कोई संशय नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई डाउट नहीं है लाइफ में। यथार्थ ज्ञान, क्षमा, अंतःकरण की प्रसन्नता। अंतःकरण की प्रसन्नता कैसे? कि वो बहुत खुश है कि मैं इस मार्ग पर चल रहा हूँ, कोई डाउट नहीं है और कोई जबरदस्ती नहीं है। जैसे
कोई कहेगी ये कर लो वो कर लो, हम कर भी रहे हैं, आधे मन से कर रहे हैं, आधे मन से नहीं कर रहे हैं। नहीं, पूरी डिवोशन, पूरी अंतःकरण की प्रसन्नता के साथ कर रहे हैं। भय, अहिंसा और अपनी आत्मा को, हमने पहले भी करा था, ये अधोगति में नहीं पहुंचने दे रहे हैं। संतोष, ये सब भाव बता रहे हैं अर्जुन को, 20 भाव बताए हैं ईश्वर ने। समर्पण, भगवत पथ में मान और अपमान सहना। भगवत पथ में मान अपमान क्या होता है? जब बड़ा नया नया साधक चलता है तो अपमान भी सहने पड़ते हैं। हर कोई, आप नॉर्मल लाइफ में फैमिली में होते हो तो एक्सेप्ट नहीं होते हो, धीरे 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 एक्सेप्टेंस आती है, धीरे धीरे ये आगे बढ़ते जाते हो, तो मान अपमान हर जगह होता है। ये जितने भी भाव हैं ये सब मुझसे हैं अर्जुन, और ये सब दैविक लक्षण है। और इनका अभाव अगर जिसमें ये नहीं है तो आसुरी संपत्ति का हो जाता है। फिर अर्जुन पूछते हैं कि साधक संसार को कैसे देखे, इतने भाव, इतने वो, इतनी साधना। तो ईश्वर कहते हैं अर्जुन एक बात बाकी है, आई एम द सोर्स ऑफ दिस होल क्रिएशन नाउ। ईश्वर ने सीधा बोला है, संसार में जो भी क्रिया, पदार्थ और जो भी घटना हो रही है वो सब मेरा ही रूप है। आई एम द फर्स्ट एंड लास्ट कॉज ऑफ दिस क्रिएशन, सीधा ईश्वर ने बोला है। यहाँ उत्पत्ति, प्रलय, स्वर्ग, नरक, प्रतिकूल, अनुकूल, ये सब कुछ मेरी लीला चल रही है, तो बस इसे मेरी लीला मान के चल और कुछ मत सोच। फिर ईश्वर कहते हैं, छठे श्लोक में ईश्वर कहते हैं, साधक की भूमिकाओं के बारे में बताते हैं। और जो मनुष्य, प्राणी विशेष प्रभावशाली और जगत की उत्पत्तियों का कारण है, और यह सब मेरी वजह से। और इस ब्रह्मांड में सबसे पहले अर्जुन सप्त ऋषि आए, सप्त ऋषियों का उद्भव हुआ। सप्त ऋषियों से पहले सप्त ऋषि वशिष्ठ, पुलिस, अंगिरा, सब जानते हैं। उससे पहले भी सनकादिक आए, सनकादिक, सनद, सनातन, 4, और उसके बाद 14 मनु आए। ईश्वर उनको समझाते हैं कि अर्जुन ये सब शुरू कैसे हुआ, ये सब ब्रह्मांड, ये सब उत्पत्ति हुई कैसे, और ये सब भी मेरे से ही उत्पन्न है। सप्तऋषि, सनकादिक, 14 मनु, ये भी सब मेरे से ही उत्पन्न हुए। और यह संसार और जो ये प्रजा चली, उसके बाद सप्तऋषि आए, सनकादिक आए, मनु आए, फिर उसके बाद जो आज तक जो प्रजा चल रही, ईश्वर कह रहे ये सब इन्हीं से है, इन लोगों से है। और ऐसा समझा जाता है कि सप्त ऋषि और अब और जो ये हैं ये भी मेरी वजह से है। हर चीज को ईश्वर एक्सप्लेन करते हैं और फिर बताते हैं कि ये भी मेरी वजह से है। अब सप्त ऋषि को आप उन एक आध्यात्मिक रूप से, इसको प्रतीकात्मक रूप से कैसे समझेंगे? सप्त ऋषि यानी योग की सप्त क्रमिक भूमिकाएं, ये भूमिकाएं हैं। पहली कैसी होती है? शुभेच्छा, मतलब उस मार्ग पर, ज्ञान मार्ग पर चलने के लिए आपके अंदर सच्ची श्रद्धा है। दूसरा होती है सुविचारना, मतलब आपके अंदर विवेक है, आपके अंदर विचार है। तीसरा तनुमानसी, आप शांत हैं, आपके मन में कोई तर्क वितर्क नहीं है, भ्रम नहीं है। चौथा आता है सप्तपति, आप आत्मनिर्भर हो गए हैं, आप में इतना ज्ञान और इतनी निर्भरता आ गई है कि आप अकेले इस मार्ग पर चल सकते हैं। उसके बाद असंतति, विरक्ति भाव, ये बहुत जरूरी है। विरक्ति भाव आ गया, आप कर्म कर रहे हैं पर विरक्त होके कर रहे हैं, उसमें आसक्त नहीं हो रहे हैं। पदार्थ भावना, वास्तविकता को जानना कि जीवन क्या है, आप समझ गए हैं, इसमें उलझना नहीं है। तुर्यगा, सर्वोच्च अवस्था, इसे तुर्य गति भी कहते हैं। ये ईश्वर ने बताई अर्जुन, ये साधक की, जैसे सप्त ऋषि थे वैसे ही ये साधक की 7 अवस्थाएं हैं। धीरे 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 साधक इस अवस्था तक पहुंच जाता है। मनु कौन थे? मनु, ईश्वर कहते हैं ब्रह्मा का एक दिन और रात हमने किया था, दिन और रात मिला के कल्प हुआ था। अब ईश्वर कहते हैं कि ब्रह्मा के एक और दिन रात को
14 अवधियों में विभाजित करो। जैसे हमारे घंटे 12 घंटे होते हैं, ऐसे उस अवधि को अगर तुम 14 अवधियों में विभाजित करो, और उसमें से हर एक अवधि को मनवंतर कहते हैं, और हर एक मनवंतर का एक प्रमुख होता है, उसको हम मनु कहते हैं। यू कैन से द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मनु, इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं। और 4 संकादिक कौन हुए वो हम जानते हैं। 4 संकादिक को तुम ऐसे ले लो, बुद्ध, चित्त, अहंकार और मन। इन सब स्थितियों को जो भी जानता है और जो भी मानता है, यहाँ भी ईश्वर कहते हैं अर्जुन, जानने और मानने में भी बहुत फर्क है। जानते तो बहुत लोग हैं, किताब ली, पढ़ा, जानते सब कुछ है, पर मानते कितने हैं एकदम कि हाँ ऐसा है, ईश्वर है, कण कण में ईश्वर है। जो मुझे से मानता है वह मुझे तत्व से जान लेता है, और ऐसा स्थिर हो जाता है जैसे बिना हवा वाली जगह पर दीपक की लौ सीधी एकदम रहती है। उसकी चेतना ईश्वर में मिल जाती है। और ये तत्व से जानना क्या होता है? यही कि मैं इस संसार का मूल कारण हूं। सिर्फ और सिर्फ ये जान ले, तत्व से जानना यही है कि मैं इस संसार का मूल कारण हूं। और यह बात गीता में बार बार आती है कि जब सबका मूल कारण परमात्मा है, मूल कारण परमात्मा है, और जब वो सबका मूल कारण है तो फिर लक्ष्य भी परमात्मा ही होने चाहिए। अंत में हमारा लक्ष्य वो ही होने चाहिए, ईश्वर ही होने चाहिए। सर्वभाव से उनकी शरण में जाओ, तो फिर वो ध्यान योग हो, भक्ति योग हो, कर्म योग हो, वो साधक की रुचि है। योगेश्वर कहते हैं यह भजने वाले की रुचि है। और योगेश्वर जो ये भजने वाले को बुद्धि देते हैं, ये भी ईश्वर से ही आती है। तो कहते हैं ना, हम जब समय आता है तो हमें भक्ति मिलती है, समय आता है तो ज्ञान मिलता है। तो इसका मतलब ये भी फिर ईश्वर ही देते हैं ना, जब समय आ रहा है तब ईश्वर ही दे रहे हैं। और किस प्रकार प्रदान करते हैं? पूर्ण अनुग्रह, मतलब पूरी तरह से अनुग्रह के साथ कृपा करने के लिए उसकी आत्मा में, साधक की आत्मा में रथी बनकर अज्ञान से उत्पन्न जो अंधकार होता है उसको ज्ञान रूपी दीपक से नष्ट कर देते हैं। ज्ञान रूपी दीपक से नष्ट कर देते हैं मतलब वो उस दीपक में क्या तेल हुआ? भक्ति का ही तेल हुआ, उससे वो नष्ट हो जाता है। इसका मतलब ईश्वर हमारे अंदर ही रहकर हमारा अंधकार मिटाते हैं। और इसके लिए फिर कुछ चेष्टा तो हमें भी करनी होगी, प्रयास करने होंगे, कर्तव्य कर्म निभाने होंगे। और हमारे कर्म, ईश्वर कहते हैं कि अर्जुन तुम्हारे कर्म और तुम्हारे योग को मैं कभी नष्ट नहीं होने देता। और साधक जब धीरे धीरे साधना करता है और मार्ग पे चलता है तो उसको अपने आत्मा के जागृत होने का अनुभव होता है। और ईश्वर ने बताया है कि कैसे होता है, इसकी भी 4 स्टेजेस होती है। इट्स लाइक यू कैन से 4 स्टेजेस ऑफ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। उसको पता लगता रहता है कि हाँ मैं इस स्टेज पे पहुंच गया हूँ, आई एम हियर नाउ। क्या स्टेजेस हैं? सबसे पहली स्थूल सुरा संबंधी, सबसे पहली ये स्टेज होती है। इसमें क्या होता है? आप ध्यान करते हैं, आप चिंतन करते हैं, ध्यान टूटता भी है, मन लगता है, कभी मन नहीं भी लगता, कभी मन भाग जाता है। आपको धीरे धीरे पता लगता है मैं किस सीमा तक पहुंचा हूं, कब भाग जाता है, कितने मिनट में बैठ पाता हूं, कब तक मैं बैठा। दूसरा स्वप्न सुरा संबंधी, साधारण मनुष्य, हम सब साधारण लोग साधारण स्वप्न देखते हैं, पर जब आप इष्ट को पकड़ लेते हैं और इष्ट में रम जाते हैं, उनके ध्यान में रम जाते हैं, तो ईश्वर आपको निर्देश देते हैं। आप होनी, वो कहते हैं कि आप होनी को देख सकते हो। ईश्वर आपको मदद करने लगता, होनी को देखना नहीं कि हाँ कल का होगा मैं देख लूंगा, मेरी लाइफ में क्या होने में। ईश्वर आपको निर्देश देने लगते हैं कि यू आर हियर, आप यहाँ पहुंच गए हो, आप निर्देश मिलते हैं आपको। और तीसरा होता है सुषुप्ति सुरा संबंधी, मतलब
आप परमात्मा के चिंतन में इतना स्थिर हो गए हो, आपका शरीर जागता है, मन सदैव उसके ध्यान में सुप्त रहता है। एक साधक को एक समय में ऐसा दृश्य दिखता है और ऐसा लगता है कि जैसे उसको स्वप्न में भी हर वक्त इंस्ट्रक्शन से मिलते रहते हैं और जो उसको हर वक्त दिशा दिखाते हैं। ये एक थर्ड स्टेज आती है और उसके बाद फोर्थ स्टेज आती है साधक के जीवन में, समसुरा संबंधी। समसुरा मतलब यहाँ दिस इज अ टोटल एनलाइटमेंट। आप बिल्कुल जब ईश्वर में ध्यान लगाया, उसमें आपकी श्वास रम जाती है, उठते बैठते चलते फिरते उसकी अनुभूति आपको होती है और आप त्रिकाल यज्ञी हो जाते हो। मतलब जो ये तीनों अवस्थाओं को भी क्रॉस कर जाते हो, उसके ऊपर उठ जाते हो और बिल्कुल आप उस तत्व में विलीन होने के लिए तैयार हो जाते हो। अब अर्जुन के मन में जब ईश्वर ने ये समझाया उसको, ये चारों स्टेजेस कॉन्शियसनेस की, कि ऐसे कॉन्शियस तुमको पता लगता रहता है कि तुम किस सीमा तक पहुंच गए हो, अर्जुन के मन में प्रश्न उठता है, आप दिव्य हैं और आप दीप्तिमान हैं। महर्षि नारद, वेद व्यास, धवल सभी है कहते हैं। अब आप इतने अध्याय हमने पढ़े, आप देखिए अर्जुन का यही रोल था। अर्जुन सिर्फ प्रश्न ही करते थे, ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों, वैसे। पहली बार ऐसा लगा ना कि अर्जुन थोड़ा जब वो कहते हैं ना मेलो डाउन हो गए हैं और वो समझने लग गए हैं, आप दिव्य हैं। पहली बार ईश्वर की प्रशंसा कर रहे हैं, ईश्वर रूप लेके, सखा रूप में नहीं, भक्त रूप में नहीं, मित्र रूप में नहीं, उनको ईश्वर की तरह स्टेप बाय स्टेप समझने लगे हैं। परम भरम परम धाम पवित्र, तो अब अर्जुन समझ रहे हैं और ईश्वर की भगवान समझ के उनकी प्रशंसा कर रहे हैं कि वेद व्यास, धवल, नारद ऋषि सब आपकी प्रशंसा करते हैं। अर्जुन के अंदर ईश्वर के स्वरूप का धीरे धीरे बोध होने लग गया है। इसलिए वो पूछता है कि मैं आपको किस प्रकार जानूं और मैं किन किन भावों से आपका स्मरण करूं। आप अपनी विभूतियों को, योग शक्ति को मुझे और विस्तार से करिए, क्योंकि ऐसे अमृत वचनों को सुनने की लालसा तो सब में बनी ही रहती है। और अर्जुन अनुराग है, उल्लास है। और जब अर्जुन के मन में ईश्वर को जागने का जो ये राग पैदा हुआ है, और कहते हैं ना कि जिसके हमने एक बार बोला था हम क्षत्रिय हैं, हमने किया था ब्राह्मण है, हम अपने जीवन के क्षत्रिय हैं, हम अपने जीवन के वैश्य हैं, हम तो कहते हैं कि जिसके जीवन में ये राग पैदा हो जाता है वो अपने जीवन का अर्जुन हो जाता है, वो तैयार हो जाता है इस ज्ञान को पाने के लिए। ईश्वर कहते हैं, अर्जुन मैं अपनी विभूतियों को तुमसे कहूंगा जिनका कोई अंत नहीं है। अब ईश्वर के वैभव को, ग्लोरी को कौन डिफाइन कर सकता है, कौन बोल सकता है? इट्स इम्पॉसिबल है उनके ऐश्वर्य को, अलौकिकता को, दिव्यता को इतना बताना, वो स्वयं ईश्वर ही कर सकते हैं। तो कहते हैं ईश्वर मैं बताता हूं अर्जुन तुझे, हंता ते कथिष्यामि। उस पर भी ईश्वर कहते हैं 20वें श्लोक में कि मैं कुछ प्रमुख, उसमें भी मैं ये नहीं, कुछ प्रमुख बातें, कुछ प्रमुख विभूतियां तुझसे बताता हूं। मैं तुझे कहूंगा हे गुणाकेश, अर्जुन के लिए संबोधित करते हैं, हे गुणाकेश, सबके हृदय में स्थित मैं सब आत्मा हूं, सबका आदि मध्य और अंत वो भी मैं ही हूं, जन्म और मृत्यु भी मैं ही हूं। गुणाकेश क्यों बोला? और एक तो निद्रा पे, अर्जुन की निद्रा पे विजय थी, अर्जुन ने निद्रा पे विजय पाई हुई थी, निद्रा पे विजय पाने के कारण उनको गुण का बोला, और अर्जुन के घने केश थे इसलिए अर्जुन को गुणाकेश बोला। हे गुणाकेश, पहली बार उन्होंने अर्जुन को ऐसे संबोधित करा। अब हियर यहां से ईश्वर अपनी विभूतियों को बताना शुरू करते हैं। कहते हैं मैंने इतना कुछ बनाया, ये सब मेरी क्रिएशन है, मेरी सबसे अच्छी और मेरी कहते ना फेवरेट, मेरी दिव्य विभूति क्या है? आत्मा।
सबसे मेरी सर्वश्रेष्ठ विभूति मेरी आत्मा है। हमने आत्मा के बारे में पढ़ते ही आ रहे हैं, सुनते ही आ रहे हैं। अर्जुन, मनुष्य की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय में आत्मा का ही ये सारा खेल है। परमात्मा की यह विभूति आत्मा मनुष्य को अधोगति में भी डालती है, लाइक डाउनफॉल में, और फिर उत्थान में के लिए भी ले जाती है। और इस आत्मा का जो ज्ञान होता है, ये हमने सब करा हुआ है, आत्मज्ञान कहलाता है। इसका ज्ञान आत्मज्ञान कहलाता है। और आत्मा जिसकी मित्र है, वो आत्मज्ञान होके योगारूढ़ हो जाता है। वी हैव डन दिस, कि कैसे वो योगारूढ़ हो जाते हैं। और यही आत्मा जब अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, कामनाएं की पूर्ति, ये सांसारिक सब क्षण भंगुर दुखालय संसार के चक्र में भी घुमाती है ये, और यही आत्मा परम धाम और परम गति भी दिलाती है। ये मेरी फेवरेट अनुभूति। फिर कहते हैं अब 10वें अध्याय में 42 श्लोक। अब आप देखिए 21 से 39 श्लोक तक ईश्वर सिर्फ विभूतियां ही विभूतियां बता रहे हैं। तो कहते हैं ना, फास्टन योर सीट बेल्ट, वी आर स्टार्टिंग नाउ विद द विभूतिस। तो अब हम यही करेंगे। ईश्वर अपनी एक एक विभूति का वर्णन करते हैं। सबसे पहले ईश्वर कहते हैं, अर्जुन 24वें श्लोक में, कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति थी, उनके 12 पुत्र थे। उनमें से एक पुत्र थे जिन वामन अवतार लिया था, जिन्होंने, है ना, उन्होंने बलि का घमंड तोड़ने के लिए वामन अवतार लिया था। वामन अवतार थे तो विष्णु ही। तो ईश्वर कह रहे हैं अदिति के 12 पुत्रों में मैं विष्णु। विष्णु कौन है? सृजन है, सृजन करता है, धर्म की संस्थापना के लिए आते हैं। और विष्णु यहाँ ये कहते हैं अर्जुन को कि अर्जुन, हमने अभी स्थितियां पढ़ी, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों स्थितियों को जाना। शिव प्रलय है, बाद में आए, ब्रह्मा क्रिएट करके हो, मैं वर्तमान हूं, तू मुझे वर्तमान समझ। मैं वर्तमान हूं, ना भूत हूं ना भविष्य हूं। इसलिए अर्जुन, तू आज की बात कर। हम आज की बात करेंगे। आज की बात क्या है? ज्ञान समझ, मुझे समझ, और तू अपने कर्तव्य के लिए आगे बढ़। उसके बाद ब्रह्मांड में आत्मा हो गया, विष्णु हो गया। नेक्स्ट, ब्रह्मांड की सभी ज्योतियों में मैं सूर्य हूं, क्योंकि सूर्य सा प्रकाशमान और शक्तिमान और ऊर्जा का प्रतीक कोई भी नहीं है। मैं सूर्य हूं। कितने नक्षत्र हैं हमारे पास? 27 नक्षत्र हैं। 27 नक्षत्रों में सबका अधिपति चंद्रमा है। वो चंद्रमा भी मैं ही हूं। चंद्रमा क्या है? मन का प्रतीक है। चंद्रमा सौंदर्य है, वैभव है। मैं उसका प्रतीक हूँ, शांति का प्रतीक हूँ, सौम्यता का प्रतीक हूँ। ईश्वर धीरे धीरे ये विभूतियां बताते बताते अर्जुन को अपनी विराट, क्योंकि एकदम से विराट स्वरूप दिखाना भी मुश्किल है, तो पहले विभूतियां धीरे धीरे बता रहे हैं विभूतियां, और अर्जुन को उस तरफ लेके जा रहे हैं। फिर ईश्वर कहते हैं, वेदों में सामवेद में हूं। क्योंकि सामवेद, क्योंकि यह समत्व दिलवाने वाला गायन है। सामवेद गायन सिखाता है। सामवेद छंदों, भक्तिमय गीतों से परिपूर्ण है। पर ईश्वर ने यह सामवेद ही क्यों बोला? सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद बोला जाता है। पर क्योंकि अर्जुन ने गायन नृत्य सीखा था। हम कहते हैं ना, हम किसी को ऐसा एग्जाम्पल देते हैं जिससे वो एसोसिएट हो सके, ही कैन रिलेट टू इट। तो ईश्वर कहते हैं कि वेदों में मैं अर्जुन सामवेद, देवों में इंद्र हूं, और इंद्रियों में मैं मन हूं। मन को जीतने पर इंद्रियों को वश में करना मुश्किल नहीं होता। इस ईश्वर ने सदा पहले से ही हमेशा इंद्रियों को मन में वश में रखना, मन को वश में करना, हमेशा से ही ये बात दूसरे तीसरे अध्याय से शुरू हो गई थी। और फिर ईश्वर कहते हैं, सब प्राणियों में मैं चेतना हूं। कितनी सारी विभूतियां आ गई ना, सूर्य, चंद्र, सामवेद। अभी तो शुरुआत है।
सब प्राणियों में मैं चेतना हूं, जिससे हम सब जीवित रहते हैं। वो ही कृष्ण है। अगर इंसान की चेतना गई, सब गया, तो कृष्ण भी फिर वहां नहीं रहते। और फिर ईश्वर कहते हैं ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बलवान रुद्रों को कहा गया है, और हमें पता है 11 रुद्र हैं। रुद्रों में मैं शंकर हूं। क्यों? रुद्रों में त्र्यंबक है, पराजित हैं, ये सब शिव के ही मूल रूप है, पर इनकी है तो ये शिव। तो ईश्वर कहते हैं कि इनमें मैं शिव हूं। अब ईश्वर ने पहले तो बोला कि मैं विष्णु, क्योंकि वामन अवतार है, मैं विष्णु। पर अभी मैं शंकर, शंकर क्यों? अब शिव क्यों बोला? पहले तो बोला कि मैं प्रेजेंट हूं, मैं विष्णु हूं। क्योंकि शून्य से दोबारा शुरुआत, मृत्यु, नया जीवन आरंभ होता है। अर्जुन, आज जो तेरे सगे संबंधी सब जो यहाँ खड़े हैं, जिनके लिए तू डर रहा है, तू ऐसे सोच, ये सब नई शुरुआत के लिए खड़े। ये प्रलय नहीं है, ये उनकी नई शुरुआत है। इसलिए रुद्रों में मैं शिव हूं। यक्षस यक्षसों में मैं कुबेर हूं। कुबेर धन के स्वामी थे, और देवताओं के कोषाध्यक्ष थे, सारा ऐश्वर्य के मालिक थे। श्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ, बेस्ट से बेस्ट, नंबर 1। एक एक विभूति के बारे में ईश्वर बताएंगे। 8 वसुओं में, 8 वसु हैं, उनमें मैं अग्नि हूं। अग्नि क्या करती है? तपाती है, शुद्ध करती है, और जो यज्ञ की हवि होती है उसको देवताओं तक पहुंचाती है। अग्नि ऊर्जा है, और ऊर्जा ही जीवन है। अग्नि में हूं। शिखरों में, सुमेरु पर्वत में, सुमेरु पर्वत का हर जगह वर्णन आता है कि सोने चांदी का भंडार था सुमेरु पर्वत। पर इसको आप आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो सुमेरु पर्वत साधना का प्रतीक है, सर्वोच्च शिखर माना जाता है। मतलब वो हमको उस अवस्था तक, उस शिखर तक पहुंचना है। और फिर ईश्वर कहते हैं देवताओं के गुरु बृहस्पति भी मैं। सेनापतियों में स्कंद मैं हूं। स्कंद यहाँ कार्तिकेयन को बोला गया। कार्तिकेयन सेनापतियों, देवताओं के सेनापति थे, बहुत श्रेष्ठ थे। और कार्तिकेयन क्या है? कर्म का त्याग कार्तिक है। उस कर्म का त्याग करने का मतलब आप उस स्थिति पर पहुंच जाते हैं जहां पर आपको कर्म करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप उस श्रेष्ठतम अवस्था को प्राप्त हो चुके होते हो। इसलिए मैं सेनापतियों में कार्तिकेयन हूं। जलाशयों में मैं समुद्र हूं। नदी भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला, लेक, पॉन्ड जो भी होते हैं, जलाशयों में मैं समुद्र। समुद्र की विशालता को सब जानते हैं। समुद्र विशाल है। समुद्र को अपनी मर्यादा में रहना आता है। वो गहराई का प्रतीक है, गंभीरता का प्रतीक है। तो सभी जलाशयों में मैं समुद्र हूं। महाऋषियों में मैं भृगु हूं। भृगु ऋषि बहुत ज्ञानी थे, और उन्होंने विष्णु को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध किया। और ये कहानी है कि ऋषि मिलने आए थे, तो ईश्वर ने ध्यान नहीं दिया, दिस बिग वो स्टोरी। तो उन्होंने ईश्वर की छाती पे, वक्षस्थल पे अपना पैर रख दिया था। तो और वो कहते हैं वो छप गया था पैर, और फिर उसकी, इसकी वजह से उन्हें भृगुलता भी कहा गया। भृगु। और कहते हैं कि लक्ष्मी रूठ के चली गई थी कि आपने कुछ नहीं कहा, आपके हृदय में मैं रहती हूँ, और उन्होंने ऐसे करा। इट्स अ बिग स्टोरी। इसलिए भृगु ऋषि को भृगुलता भी कहा गया। और ऋषियों में मैं भृगु हूँ। वाणी में मैं ओमकार हूँ। ओमकार का हमने पहले भी बहुत बार वर्णन किया है। ब्रह्म का परिचायक है ओमकार। सद और पर्वतों में सदा स्थिर रहने वाला, अचल। इसको आप ऐसे भी देखें कि ह्यूमन ट्रेट्स के उससे भी देखें कि कैसे एक नेचर होनी चाहिए, सदा स्थिर रहने वाला, अचल। और बाद में नर और नारायण, बड़े बड़े तपस्वियों, ऋषियों की तपस्थली। और भगवान शिव शंकर का ससुराल हिमालय भी मैं ही हूँ। हिमालय की पुत्री थी पार्वती। वो हिमालय पर्वतों में
कौन? पर्वतों में से कौन हूं? मैं हिमालय। वृक्षों में, नेचर की जब बात आती है, ईश्वर कहते हैं पीपल, मैं पीपल हूं। पीपल वृक्ष प्राण वायु को शुद्ध करता है, सौम्य होता है। कहते हैं ना, किसी भी ऐसा कहा जाता है ना, किसी भी बड़े वृक्ष के नीचे जो बहुत वो तो छोटे छोटे वृक्ष नहीं रुक पाते हैं। आप देखिए, आपको उसकी स्टेम्स रूट्स दिखने लग जाएंगे, पर वहां छोटे छोटे वृक्ष नहीं होते, पीपल के नीचे उगते हैं। पीपल सब को, आ जाओ तुम भी, आ जाओ तुम भी, आ जाओ, सब आ जाओ। छोटे छोटे वृक्ष पीपल के नीचे उग जाते हैं। और आप देखें, कभी ऐसे नोट किया होगा, पीपल कहीं भी उग जाता है, थोड़ा सा मॉइस्चर मिला, पीपल उग जाता है। तो ईश्वर कहते हैं, और पीपल रात को भी ऑक्सीजन देता है, पीपल पूरे दिन ऑक्सीजन देता है। महात्मा बुद्ध ने जिस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था, वो बोधि वृक्ष भी मैं ही हूं। और अर्जुन, पीपल फल से वंचित है। इन गुणों और धर्मों के आधार पर मैं पीपल, वृक्षों में जैसे पर्वतों में हिमालय, तो वृक्षों में मैं पीपल हूं। देव ऋषियों में मैं नारद हूं। नारद सबके सबके मन की बात जानते हैं, वो कहीं भी पहुंच जाते। देव ऋषियों में मैं नारद हूं। गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूं। गंधर्व कौन होते थे? I'll tell you. वैसे सबको पता है, जिन्हें नहीं पता, गंधर्व संगीतकार होते थे। ओके, वो संगीत, कला, नृत्य, गायन, वादन में निपुण होते थे, और वो स्वर्ग में निवास करते थे, इंद्र के दरबार में होते थे, गंधर्व होते थे। तो गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूं। चित्ररथ कौन थे? इन्हीं से अर्जुन ने, जब अर्जुन स्वर्गलोक गए थे, इंद्र के पास गए थे, उन्हीं के पुत्र थे, तो अर्जुन को संगीत चित्ररथ ने सिखाया था। और अर्जुन कहते हैं ना, कुछ भी बिना कॉज के नहीं होता। हम जीवन में कुछ भी सीखते हैं ना, ईश्वर जो हमें ज्ञान दे रहे होते हैं, जो हम, जैसे हम सब लोग इस मंच पर बैठे हैं, कोई, मैं कह रही हूँ, आप सुन रहे हैं, उसके बाद हमारा एक और सेशन होगा, हम सब लोग आजकल कितना सुन रहे हैं। तो हर चीज एक कॉज होता है, देयर इज अ कॉज बिहाइंड एवरीथिंग। जब अर्जुन ने ये सीखा, तो अज्ञातवास में अर्जुन, आपको याद होगा, बृहंदला के रूप में, स्त्री रूप में विराट राजा के यहाँ बृहंदला में रहते, जब उन्हें अज्ञातवास में रहना था, अर्जुन तब रहे थे, और उन्होंने विराट की पुत्री उत्तरा को संगीत सिखाया था। तब अर्जुन को ये काम आया, और फिर बाद में उत्तरा की शादी अर्जुन ने अभिमन्यु से करवा दी थी, अपने पुत्र। तो ये चित्ररथ हूं, गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूं। अब सिद्धों में, अब ऋषियों की बात, सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूं। कपिल मुनि कहते हैं जन्म से सिद्ध योगी थे। ओके, और अध्याय 2 में हमने पढ़ा है कपिल मुनि के बारे में। सांख्य योग के प्रवर्तक थे कपिल मुनि। और वेस्ट बंगाल में, आप बहुत लोगों ने सुना होगा गंगा सागर। आप गंगा सागर जाते हैं, हाँ, आप गंगा, अभी ऐसा हो सकता है उस टाइम में वो कपिल मुनि का आश्रम रहा होगा। अभी कपिल मुनि का बहुत बड़ा वहां मंदिर है, जहां पर गंगा मिलती है, बे ऑफ बंगाल में जाती है, दैट इज कॉल्ड गंगा सागर डेल्टा है। वहां पर आज भी उनका मंदिर है, लोग वहां जाते हैं, और कहते हैं आज भी उस स्थल में, वो एक तपोवन जैसा, उसकी वाइब्रेशन बहुत स्ट्रोंग है। आज भी आप वहां बहुत लोगों को तपस्या करता हुआ पा लेंगे, अभी भी है। वो एक कहावत है ना, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। तो वो भी कपिल मुनि की स्थली है। तो मुनियों में मैं कौन हूं? मैं कपिल हूं, जिन्होंने सांख्य योग की के बारे में हमको बताया। अब इतना सब कुछ आ रहा है, ईश्वर ने बोला अब घोड़ों में मैं उच्चैश्रवा हूं। उच्चैश्रवा का नाम सुना होगा। घोड़ा क्या होता है? घोड़ा गति का प्रतीक होता है, मन की गति, हृदय की गति, गति का। और आत्मा को समझने के लिए जब हृदय जो गति पकड़ता है ना अर्जुन, वो गति में हूं, इसलिए उच्चैश्रवा में हूं। ऐरावत हाथी में हूं। हाथी किसका प्रतीक है? बल का प्रतीक है।
ऐरावत हाथी, उच्चैश्रवा, ये सब समुद्र मंथन के टाइम 14 रत्न निकले थे, उनमें से ये आए थे, दोनों समुद्र मंथन में से आए थे। फिर ईश्वर कहते हैं कामदेव, जो प्रजनन और परिवर्तन का कारण है जीवन में, अर्जुन वो भी मैं ही हूं। और ऋषि दधीची, सब जानते हैं ऋषि दधीची ने वृत्तासुर को मारने के लिए अपनी अस्थियां दी थी। ऋषि दधीची के अस्थियों से जो वज्र बना था, वह वज्र उनके तप और तेज से बना था, वो भी मैं हूं। ऋषि दधीची ने वृत्तासुर को मारने के लिए अपनी अस्थियों का दान दिया था। उससे 3 प्रकार के अस्त्र बने थे। पहला वस्त्र था वज्र, वो इंद्र के पास रहा था। दूसरा वज्र था सारंग, वो विष्णु के पास था। और तीसरा बना था पिनाका, वो धनुष बना था, वो शिव जी का धनुष था, जिसको श्री राम ने विवाह के समय में सीता जी ने उठा लिया था और दशरथ जी ये तो राम जी ने उसे तोड़ा था। दैट वाज पिनाका। उनकी अस्थियों से ये 3 अस्त्र बने थे। तो उसमें शस्त्रों में वज्र भी मैं हूं। उसके बाद समुद्र मंथन में इतना कुछ निकला, कामधेनु गाय भी निकली थी। काम ईश्वर कहते हैं अर्जुन समुद्र मंथन से आई कामधेनु भी मैं ही हूं। कामधेनु जब आई थी तो उन्हें ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में छोड़ा गया था। अगर कहीं किसी को मिल जाती तो कामधेनु इतनी बिजी हो जाती लोगों की इच्छाएं पूरी करने में, कहते हैं उनसे जो मांगो मिलता था। तो वो ऋषि वशिष्ठ के पास थी। अब आप इस अर्थ, कामधेनु वैसे तो कामधेनु मतलब हर कामना पूरी करने वाली, उनसे जो इच्छा करो कामधेनु देती थी। पर इसको आप आध्यात्मिक उससे देते तो कामधेनु का मतलब होता है गाय, गाय का मतलब गो, और गौ का मतलब इंद्रियां। ईश्वर कहते हैं जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया वह अपने इष्ट को जानने लग गया, और जिसकी इंद्रियां वश में हो गई, इष्ट को जान लिया, तो उसकी तो इंद्रियां ही कामधेनु हो गई, उसे कुछ और चाहिए ही नहीं। तो एक प्रतीकात्मक है कि उसको, और रामचरितमानस में एक पंक्ति आती है, जो इच्छा करहु मन माही, हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नाही। तो ईश्वर कहते हैं कि कामधेनु थी, गायें थी, सब इच्छाएं पूर्ण करती थी, उनसे कुछ भी मांगो। पर अर्जुन जब तुम इस मार्ग पे चल पड़ते हो, आगे पर चल पड़ते हो, इंद्रियों को कंट्रोल में कर लेते हो, तो तुमको हरि प्रसाद मिल जाता है, तुम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ जाते हो, तुम्हारी इंद्रियां ही कामधेनु बन जाती हैं। और आगे ईश्वर कहते हैं कि सर्पों में वासुकी में, वासुकी सबको पता है, समुद्र मंथन के टाइम उनका यूज हुआ था मंथन के लिए। सर्पों में वासुकी में हूं, जो हृदय का मंथन करता है और आत्मा की जो अज्ञान भरी केंचुली होती है ना, उसको परिवर्तित करता है, उसको हटा देता है। तो वासुकी में हूं गीता में ईश्वर द्वारा बताई गई, एक्चुअली दिस इज नॉट रिलेटेड टू गीता बट वासुकी से ध्यान आ गया। जब हम शिव के अस्तित्व को याद करते हैं ना, शिव, आप सोचे वासुकी नाग ऐसे थे जिनसे समुद्र मंथन हुआ, ठीक है। उसके बाद गंगा थी, है ना, और उसके बाद गंगा को ईश्वर ले, चांद को भी ईश्वर ने ले लिया, गंगा को भी ईश्वर ने ले लिया। आप सोचे जब इतना कुछ धारण कर लिया तो शिव का अस्तित्व कैसे होंगे वो, ना कुछ धारण करके फिर, और फिर उसके बाद उन सबको नंदी अपने ऊपर बिठा के जा रहे हैं। आप सोचे नंदी क्या होंगे, मतलब दिस इज नॉट, मतलब गीता का वो नहीं है बट वासुकी से याद आया कि नंदी कैसे रहे होंगे। आगे ईश्वर कहते हैं कि गीता में ईश्वर द्वारा बताई गई सारी विभूतियां ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ विभूतियां हैं। और स्वामी जी यहाँ यथार्थ गीता में बताते हैं कि तुम इसको इनका सिंबॉलिकली मीनिंग समझने की कोशिश करो, प्रतीकात्मक रूप से इन्हें समझो। नागों में जब ईश्वर बात कर रहे हैं तो शेष नाग की बात तो होगी ना। नागों में मैं शेष नाग हूं, जो 1000 फन वाला था। क्षीर सागर में विष्णु की शैया है,
और जब भी ईश्वर ने अवतार लिए, शेषनाग वहां कभी नहीं रहे, ईश्वर के साथ आए, चाहे वो लक्ष्मण बन के और चाहे वो बलराम बन के आए। पर शेषनाग की और एक विशेषता क्या है, कहते हैं कि यथार्थ गीता में स्वामी जी ने कहा है कि ये पृथ्वी से 30,000 योजन की दूरी पर एक वैष्णवी शक्ति है, जिसके सिर पर सरसों का दाना, सरसों का दाना क्या होता है, मस्टर्ड सीड ना, मस्टर्ड सीड की तरह ये पृथ्वी टिकी हुई है। कहते हैं ना कि शेषनाग ने धारण किया हुआ है इस पृथ्वी को। तो 1,000 फन है उनके, तो उनके फन पे ये पृथ्वी कैसी लगती है, सरसों के दाने की तरह छोटी सी, इतनी छोटी लगती है अर्जुन। और सभी प्लैनेट सभी को उन्हीं की शक्ति पे टिके हुए हैं। और वो इतनी शून्यता है उस ब्रह्मांड में अर्जुन, इतना भार, इतना ग्रह है कि वहां ग्रहों का कोई भार दिखता नहीं है, पृथ्वी का कोई भार नहीं है, शून्य है वहां। और यह शक्ति, जो वो शक्ति है, जो ईश्वरीय शक्ति है, जो वो ब्रह्मांड की शक्ति है, सर्प की कुंडली की तरह सब ग्रहों को धारण करे हुए। आई मीन यू कैन एक पिक्चर माइंड में आप ले सकते हैं कि शेष नाग हैं, धरती को धारण करे हुए हैं, और बाकी वो ऐसे कुंडली मारकर बैठे हैं, सब ग्रह उसमें, ये भी एक ब्रह्मांड। इस तरह कितने ब्रह्मांड हैं। और यहाँ पर कहा गया है किसी बुक में, यू कैन कंसीडर दिस एज ए ईथर, हु अंडरस्टैंड्स दिस इज ईथर। ये शेषनाग की बात ईश्वर ने करी। आगे कहते हैं कि जलचरों में मैं वरुण हूँ, वरुण देवता हम सब मानते हैं, वर्षा के देवता हैं। पितरों में मैं अयरमा हूं, आजकल श्राद्ध चल रहे हैं, हम सब पितरों की वो कर रहे हैं। पितरों के देवता कौन है, अयरमा। पितरों में मैं अयरमा हूं। यमों में यमराज हूं, यमराज को सब जानते हैं। जीवन में आप कोई भी श्रेष्ठ उदाहरण चुन लो, आपको कण कण में वो ही नजर आएंगे, ईश्वर ही नजर आएंगे। और अभी अभी तो आदि भी नहीं हुई, कितनी भी भूतियां बाकी हैं। वो कहते हैं ना, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। ईश्वर कहते हैं दीति और आदिति थी, दीति से जो उत्पन्न हुए थे वो दैत्य कहलाए, वो सब दैत्य थे। ईश्वर कहते हैं दैत्यों में मैं प्रहलाद हूं। प्रहलाद के बारे में सब जानते हैं, उनमें प्रहलाद प्रेम है। और प्रहलाद में क्या था, जबकि दैत्यों में पैदा हुए थे और दैत्यों में रहते हुए भी उनका मन ईश्वर की तरफ आकर्षित था। ये कुछ मैटर, ईश्वर कहते हैं कोई मैटर नहीं करता तुम कहाँ पैदा हुए, हम तो यहाँ पैदा हुए, हम तो वहां। वो तो दैत्य वंश में पैदा हुए थे, फिर भी उनको वो सब राक्षस प्रवृत्ति, वो कुछ भी उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए, प्रभावित नहीं कर पाए, और उनका मन नारायण में लगा। इसलिए ईश्वर कहते हैं कि दैत्यों में मैं प्रहलाद हूं, कि मतलब कोई भी स्थिति हो, कोई भी वो हो, अगर तुम फोकस्ड हो तो तुम उसको पा सकते हो। कोई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। और दैत्यों में प्रहलाद हूं। आगे ईश्वर कहते हैं समय और काल भी अर्जुन में ही। कौन सा समय और काल, वो वाला काल नहीं जो हम गिर रहे हैं, घंटे हो गए, मिनट हो गए, सिर्फ वो वाला काल जिसमें हम ईश्वर का चिंतन भजन करते हैं, वो सारा का सारा समय में मेरे पास आता है। जो तू भी करता है वो सब मेरे पास आता है, वो सब मैं हूं इसमें। चाहे तुम पढ़ रहे हो, चाहे तुम कर रहे हो, अभी हम बैठे हैं, हम ईश्वर की बात कर रहे हैं, ये भी ईश्वर कहते हैं ये भी मैं हूं, इस सब काल भी मैं ही हूं। पक्षियों में गरुड़ में हूं। गरुड़ क्या है, गरुड़ ज्ञान है। जब ईश्वर की अनुभूति होने लगती है तो मन आराध्य की सवारी बन जाता है। आराध्य की सवारी मतलब इतना ज्ञान हो जाता है, इतना ज्ञान हो जाता है कि जो तुम्हारे आराध्य हैं तुम उसकी सवारी हो जाते हो, मतलब वो तुम्हारे इतना पास होते हैं, तुम उनकी वो सवारी हो जाते हैं। और पवित्र वायु में हूं, जब गरुड़ हैं तो पवित्र वायु में हूं। सागर में मगरमच्छ भी मैं हूं, मगर में हूं। नदियों में गंगा में हूं, सबसे पवित्र नदी है, गंगा में हूं। और शस्त्रधारियों में राम में हूं। सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे, दुराचारियों का वो करा, ऋषि मुनियों, बचपन से ही ऋषि मुनियों को
प्रोटेक्ट करा, वन में गए, सबका उद्धार किया। वो कहते हैं ना, रमन्ते योगिना यस्मिन स राम। योगियों में, योगी किसमें रमन करते हैं? वो राम है, सबकी रक्षा करते हैं, वो राम मैं हूं। अर्जुन, इस सृष्टि का आदि, अंत और मध्य तीनों में हूं। और कितनी विद्याएं हैं ना, ये विद्या वो विद्या, सब विद्याओं में, आध्यात्म विद्या में कितनी विद्याएं हैं, उस सब में आध्यात्म विद्या में हूं। माया के जाल से निकलकर आत्मा पे जो तुम्हारा आधिपत्य ला देती है, जो आध्यात्म विद्या, वो मैं ही हूं। हम सब साधारण मनुष्य हैं, माया राग द्वेष इसमें अटके हुए हैं। जो इस सब से निकाल देती है विद्या, तुझे इन सब मोह माया इन सब से जाल से निकाल देती है, वो आध्यात्म विद्या भी मैं ही हूं। और अब ग्रामर की बात आती है तो ईश्वर कहते हैं समास, सबको पता है हिंदी में, संस्कृत में होते हैं समास। उसमें होता है ना, एक प्रधान समास होता है, दूसरा कोऑर्डिनेट, सब दो होते हैं। तो समास में, द्वंद्व समास में, द्वंद्व समास क्यों? जब साधक उन अवस्था में, इतनी अवस्था में पहुंच जाता है जहां प्रभु और आप आमने सामने, जहां दोनों पद एक से हो जाते हैं, ये मैं और ये ईश्वर, जब दोनों पद एक से हो जाते हैं, आमने सामने हो जाते हो, तो वो द्वंद्व समास भी मैं ही हूं। आगे ईश्वर कहते हैं, अर्जुन, पहले जमाने में शास्त्रार्थ होते थे, राजा करवाते थे, ऋषि मुनियों में शास्त्रार्थ होते थे, कौन बेस्ट है, वाद विवाद होते थे। तो ईश्वर कहते हैं, अर्जुन शास्त्रों में मैं वाद हूं, विवाद नहीं, वाद हूं। क्यों? क्योंकि विवाद में तो पक्षपात होता है, डिस्कशंस होती हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। वाद में सिर्फ ईश्वर की बात होती है, तत्व की बात होती है। तो वाद विवाद में कितनी छोटी सी बातें हम सोच नहीं सकते, पर ईश्वर ये ऐसे अपनी विभूतियां बता रहे हैं ना, फिर ऐसा लगता है जैसे कल से पग पग पे आप सोचेंगे, हाँ वाद विवाद में वाद ईश्वर है। तो बहुत छोटी सी बातें पर बहुत गहरी हो जाती है। शास्त्र में वाद विवाद होते हैं, वाद में पक्षपात नहीं होता, सिर्फ तत्व की बात होती है, ईश्वर की बात होती है, वो वाद में। और जिस काल का, ईश्वर ने समय की बात करी, वो समय था कि समय में हूं, जिस टाइम तुम भक्ति करते हो, तुम मेरा नाम लेते हो, जो तुम्हारे भजन में गया, वो समय मैं हूं। आप अब यहाँ काल की बात करते हैं, जिस काल का कभी क्षय नहीं होता अर्जुन, वो काल भी मैं हूं, कब मैं कालातीत हूं। और यहाँ ईश्वर कहते हैं, पहली बार पूरी गीता में आया, स्त्री में जो रूप गुण की महत्ता होती है, ईश्वर ने पहली बार बताया कि जो सद्गुण होते हैं, जो जो प्रतिष्ठा, जो प्रेम देने वाली स्त्री होती है, और स्त्रियों के गुण क्या होते हैं, ईश्वर ने जो वर्णित किए हैं, कीर्ति, कीर्ति सब पता है, श्री, धन, वाक, बोलने में वाक्पटुता, समृद्धि, मेघा, धृति, धारण करने की क्षमता, और क्षमा, ये सब स्त्रियों में होती है। तो ईश्वर कहते हैं कि ये सब भी मैं ही हूं। मैं ही हूं से मतलब ये नहीं है स्त्री पुरुष से ईश्वर का मतलब नहीं होता, वो आत्मा को देखते हैं। और कहते हैं आत्मा का कोई मेल फीमेल जेंडर नहीं होता आत्मा का। स्त्रियों के गुणों को हमेशा अलंकारित करके बताया गया, और पुरुषों के प्रेरणात्मक, प्रसंगात्मक बताया गया। और हमेशा ये कहा गया कि आदर्श पुरुष और आदर्श स्त्री वो है जिसमें ये दोनों गुण है। हमारे सामने तो अर्धनारीश्वर का है ना, शिव है, स्त्री भी है, पुरुष भी है। हाउ यू मेक अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन व्हेन बोथ आर टुगेदर? दोनों गुण होने चाहिए, देन यू मेक अ परफेक्ट। और और ईश्वर जेंडर में मानते ही नहीं है। यहाँ एक छोटा सा मीरा का एग्जाम्पल आता है। जब मीरा श्री गोस्वामी जी के पास मिलने गई थी, तो उनके शिष्यों ने कहा कि वो स्त्रियों से नहीं मिलते। तो मीरा ने बोला
क्यों स्त्रियों से कि नहीं, वो स्त्रियों से नहीं मिलते हैं। तो मीरा ने उन्हें कहा कि अच्छा, मुझे तो लगा था इस पूरे ब्रह्मांड में एक ही पुरुष है और बाकी सब गोपियां हैं। तो इट्स हाउ इट इज कंसीडर कि वो गोप हैं, गोपियां हैं, तो देर इज नो फील, इट्स जस्ट द गुण है तुम्हारे अंदर, वो मेल फीमेल जेंडर कुछ भी नहीं। तब गोस्वामी जी उनसे मिले थे कि हाँ ये कोई विभूति है, मुझे इनसे मिलना चाहिए। तो दिस इज हाउ ही डिस्क्राइब मेल एंड फीमेल, कि उनके गुण ऐसे होते हैं। और छंदों में मैं गायत्री हूँ, गायत्री मंत्र को सब जानते हैं, पावरफुल है। विश्वामित्र जी ने गायत्री मंत्र हमें दिया और वो सूर्य देवता की आराधना के लिए किया जाता है, पवित्र है, तेजस्वी है। स्पेशली कहते हैं बच्चों को जरूर सिखाना चाहिए, उनका ब्रेन पावर तेज होता है, एक्टिव होते हैं, बुद्धि तेज होती है। तो गायत्री मंत्र मतलब मंत्रों में गायत्री में हूँ। और ऋतुओं में वसंत में हूँ। वसंत सुंदर है, सौम्य है, मधुर है, ऋतुओं का राजा है। तो ऋतुओं में वसंत में हूँ। वासुदेव के पिता थे, वासुदेव कृष्ण जो पैदा हुए थे तो वंशी वंश में पैदा हुए थे, तो बोले उसमें वासुदेव में हूँ। और वासुदेव मतलब वसुदेव के सर्वत्र वास करने वाले। यहाँ ईश्वर ने खुद का वर्णन किया, अपना वर्णन वासुदेव की तरह करा है, कृष्ण की तरह नहीं करा। उसमें वासुदेव में हूँ। और पांडवों में अर्जुन में है। आप सोचे अर्जुन की स्थिति क्या हुई होगी उस टाइम जब ईश्वर ने कहा होगा कि पांडवों में अर्जुन में है। अर्जुन मतलब हम ये पढ़ चुके हैं कितनी बार आ गया, अर्जुन अनुराग है, अर्जुन उल्लास है। पुण्य से प्रेरित होकर आध्यात्मिक संपत्ति को प्राप्त करने वाला धनंजय में हूँ। यहाँ अर्जुन का आत्मविश्वास कितना बढ़ गया होगा, उसको कैसा लगा होगा कि ईश्वर का, इसका मतलब ईश्वर का प्राकट्य मेरे अंदर हो गया है। जब ईश्वर ने साक्षात कह दिया कि अर्जुन में हूं। और मनुष्यों में राजा मैं हूँ। राजा क्यों ये बोला, ये छोटी छोटी बातें कि राजा में हूँ, क्योंकि राजा में किसी भी चीज का अभाव नहीं होता। राजा को, राजा सर्वश्रेष्ठ, उन्हें किसी भी चीज का अभाव नहीं होता। तो राजा में हूँ, तेज में हूँ। तेज मतलब तेजस्वियों का, पुरुषों का तेज में हूँ। और ये क्रीड़ा में जितनी भी क्रीड़ाएं हैं, अब पहले क्या गेम्स होते थे, यही होते थे। क्रीड़ा में जुआ में हूँ। सबने फिर ये आता है कि जुआ है तो इसका मतलब हम खेल सकते हैं ना, खेल सकते हैं। जब ईश्वर नहीं बोला कि नहीं, यहाँ इसको ऐसे समझे, जुए में छल, जुआ क्या होता है, छल होता है ना, छल से खेला जाता है। जुए में छल करने वालों का छल में, अर्थात प्रकृति माया है। ये जो प्रकृति है, ये जो माया है, ये हमें ठगती है, हमें प्रलोभन देती है। किसी भी साधक के लिए इस मार्ग पे चलना आसान नहीं होता, बहुत प्रलोभन आते हैं, बहुत वो आते हैं, ये हमें ठगती है। उससे बचने के लिए छल करो, बचो। माया के छल से बचने के लिए छल करो। अंडरस्टैंड इट लाइक दैट। जब माया हमें छलती है ना, तो उसको कंट्रोल करना इजी नहीं है। उसको तुम छल, छल मतलब साम दाम दंड भेद से उसको कंट्रोल में करो। दिस इज छल। ये जुए का छल है, उसको तुम्हें कंट्रोल में करना है। ये में छल, और छल में जो जीत जाता है वो विजय में है। अर्जुन ये विजय में हूं। और अंत में ईश्वर कहते हैं, अर्जुन करोड़ों ब्रह्मांड, कितनी गैलेक्सीज हैं, और मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है, वो अनंत हैं। जो भी ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त, शक्ति युक्त, कितनी भी वस्तुएं हैं इस जीवन में, वो सब मेरे तेज का अंश हैं। ये सारी विभूतियों का वर्णन मात्र स्वामी जी यहाँ कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम इनकी पूजा करने लगे।
होता है ना कि अब पीपल बोल दिया, पीपल को पूजा करने बैठ गया, इसकी पूजा करने बैठ गया, अब इसकी पूजा। ईश्वर करे मैं ये विभूतियां बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं तुम एक एक की यहाँ पूजा करने बैठ जाओ, बल्कि ईश्वर कहते हैं श्रद्धा से सबको समेट ले अर्जुन, और अविनाशी परमात्मा में मन लगा। अब ये समझ, ये सब मैं ही हूं। जब ये सब मैं ही हूं तो मन किस में लगाना है? मुझ में लगाना है, सिंपल। ऐसा ना हो। और फिर ईश्वर कहते हैं कि माया बहुत ठगनी होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए अर्जुन कि फिर इन विभूतियों के पूजन सिद्धियों में तुम लग जाओ। मनुष्यों के लिए, हमारे साधारण लोगों के लिए कह रहे हैं, आप परमार्थ अध्यात्म मार्ग में भटक जाओ, फिर तुम इन विभूतियों के चक्कर में इनको सिद्ध करने, इनको इनमें लग जाओ। इसलिए अर्जुन, ये जो सब जानते हैं, और अब ईश्वर ने इतना बता दिया, और जब सब कह दिया कि ये मेरी विभूतियां हैं, ये मैं हूं, और ये सब मेरे से है, तो ध्यान किस में लगाना है? सिर्फ मुझ में लगाना है। और अंत में फिर ईश्वर क्या कहते हैं, अर्जुन तुझे ये सब जानने से क्या मतलब है? मैं यहाँ घोड़ों की लगाम पकड़े, चाबुक हाथ में लिए, जिसके अंदर ब्रह्मांड कोटि भरे पड़े हैं, वो सिर्फ सिर्फ तेरे इंतजार में बैठे हैं कि कब तू युद्ध के लिए तैयार हो। और ईश्वर कहते हैं कि जब कह रहे हैं कि अर्जुन सिर्फ तू युद्ध के लिए तैयार हो, जब मैंने तुझे इतनी विभूतियां बता दी और ये भी बता दिया कि इन सब का करने वाला मैं ही हूं, तो अब तू किसी भी विभूति, किसी भी चीज में मत फंस, और क्या कर, सिर्फ अपना कर्म कर, अपना कर्तव्य कर, और युद्ध के लिए अग्रसर हो, आगे बढ़। यहाँ विभूतियों को समझाने का क्या अर्थ है कि इस संसार में यहाँ जो भी है, जो भी विशेषताएं हैं, विलक्षणताएं हैं, सुंदरताएं मनुष्य को दिखती हैं, मनुष्य उसको संसार की ना मानकर परमात्मा की माने। हर चीज को ऐसे देखे कि ईश्वर ने बनाई है, ये उससे बनी हुई है। और यह उपाय ईश्वर ने इसलिए बनाया कि इस सुंदरता को मेरी मान और मेरी उपलब्धि मानेगा तो मेरा चिंतन तू कर पाएगा और मेरे में लगा रहेगा, और फिर धीरे धीरे तेरी भक्ति और धीरे धीरे दृढ़ होती चली जाएगी। यहाँ पर जब आप ये पूरा अध्याय करते हैं ना, ऐसा लगता है ना हम एक पूर्ण ईश्वर के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, मेरे से कुछ छूट गया हो, कुछ रह गया हो, आप पढ़ेंगे तो आपको, आप और विस्तार से पढ़ पाएंगे। तो जब हम पढ़ते तो एक श्लोक ऐसा लगता है ना कि एक श्लोक ही यहाँ फिट बैठता है, पूर्णमिदः पूर्णमिदम, वो श्लोक यहाँ पूर्ण बैठता है। मतलब वही परमात्मा सभी प्रकार से पूर्ण है, यह जगत ब्रह्मांड भी पूर्ण है, क्योंकि उस पूर्ण का, जो जो ब्रह्मांड पूर्ण है, उस पूर्ण का परमा वो पूर्णता भी किससे प्रकट हुई है, किससे उत्पत्ति हुई है? ईश्वर से। उस पूर्णता का पूर्ण भी परमात्मा है। इस प्रकार ब्रह्म की पूर्णता से जगत पूर्ण होने पर ही ब्रह्म परिपूर्ण कहलाता है। अब इसके बाद ईश्वर कहते हैं, अर्जुन कुछ भी शेष रह नहीं जाता। बिल्कुल ऐसे लग रहा है ना कि मैंने एक्चुअली आई टोल्ड लास्ट के ईश्वर के विराट का ये स्वरूप का वर्णन है अभी नेक्स्ट अध्याय में, कि ईश्वर पूरी तरह से अर्जुन को तैयार कर रहे हैं कि वो एकदम बिल्कुल रिवीजन, फर्स्ट डे बिफोर रिवीजन चल रही है कि मैं ही ये हूं, तुम मुझे सुन लो। और इस अध्याय को के बाद अर्जुन की उत्सुकता अंत तक इतनी बढ़ जाती है कि अब अर्जुन कहते हैं अब मैं नहीं रुकूंगा, मुझे देखना है कि आप हैं कौन। अब मुझे ये कहते ना, मुझे वर्बली नहीं चाहिए, मुझे विजुअल्स चाहिए। तो मैं देखना चाहता हूं अंत के अगले अध्याय में हम अर्जुन के साथ ईश्वर के विराट रूप का दर्शन करेंगे। और कबीर ने कहा है ना, खुले नयन देखो साहिब को। तो अब हम अगले अध्याय में अगले मंडे इन खुले नयन से साहिब का दर्शन करें। दिस वॉज ऑल अबाउट द 10th चैप्टर।
जो मुझे समझ आया ये मेरी तरफ से। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। और विभूतियां सुन के तो मजा आ गया। बहुत ही बढ़िया। तो यदि ये किसी का कोई प्रश्न हो या कुछ कहना चाहते हो तो आप कह सकते हैं। यू कैन आप हाथ वर्चुअल हैंड रेस करके एक दो प्रश्न लेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नहीं। ये अभी हाँ, हमें दोबारा से एक सेशन के लिए मिलना है, और मैं चाहती हूँ कि उससे पहले लोग थोड़ा पानी वानी पी लें और तैयार हो जाए। तो हाँ जी, विमल जी बोलिए जी। ओह सॉरी। आज तो आपके जो मुख से जो गंगा बही है ना, उसमें ज्ञान के चक्षु खुले। आज आज प्रभु ने चक्षु खोले, वो चक्षु दिखाए जिस चक्षु से उनको देखा जा सकता है। वो चक्षु आज सबके दर्शन कराए। तो तभी बोला था उन्होंने, इसको मेरे को मेरे रूप को देखने के लिए अलग चक्षु चाहिए। आम चक्षु ये वाले जो मानव चक्षु नहीं, वो चक्षु आज थे। आज पूरा जो ज्ञान था मधुर वाणी में आपके, कृतज्ञ हूं। थैंक यू विमल जी। बिल्कुल बिल्कुल, सच बात है कि वो चक्षु चाहिए। हाँ रुचि बोलिए जी। ओह सॉरी। Thank you, ma'am, for wonderful explanation about गीता। मैम, मुझे थैंक ये यू जी। जानना था कि गीता अगर मुझे खरीदनी है तो मैं कौन सी गीता ले सकती हूँ, कौन से लेखक के लिए, मतलब जो बेस्ट होगी। जिसका हम जिसके जिसका हम अनुवाद कर रहे हैं, मैंने ये यथार्थ गीता पढ़ी है। ओके, यथार्थ गीता। ओके, हाँ, बाय। अड़गड़ानंद स्वामी अड़गड़ानंद महाराज जी, आप ये पढ़िए। इट्स जी नॉट, मैं इसको वो नहीं कर रही हूँ। इट्स वे एक्स आप समझ पाएंगे, जो जिसने कभी वो मुश्किल मुश्किल गीता ये सब आप, और आज के जीवन में आप इससे ना रिलेट हो पाएंगे। जी। आप इसको समझ पाएंगे, आप अपने आप से इसको समझ, आप पढ़िए, इसको पढ़िए, बहुत इजी, आप इसको समझ पाएंगे। ओके मैम, बिल्कुल थैंक यू। बिल्कुल। हाँ सुंदर। हाँ जी। तो बहुत बहुत आभार रूपा जी थैंक आज यू के मैम। सत्र के लिए। तो थोड़ी देर के लिए हम सब लोग पानी पी लें, दिया जला लें, फिर हम बिल्कुल लोग मिलते हैं। 9:30 बजे मिलते हैं फिर बिल्कुल। से। ठीक है जी। हम्म, चलिए, ठीक है। धन्यवाद। धन्यवाद सबका जुड़ने के लिए, धन्यवाद।